हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारे पॉलिटिकल का चैप्टर अधिकारों और कर्तव्यों में संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्तव्यों को जो है व्यक्ति के उन्हें 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है हमारा नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य वो होते हैं जिनका अगर हम पालन नहीं करते हैं तो कानून के द्वारा हमें कोई भी सज़ा नहीं मिलती है। और हमारा दूसरा है कानूनी कर्तव्य। कानूनी कर्तव्य वो होते हैं जिनका पालन जो है हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता कि हम कर चाहें तो करें, नहीं तो नहीं। अगर नहीं करते हैं हम इसका पालन या उल्लंघन करते हैं तो राज्य हमें इसकी सज़ा देता है, कानून हमें इसकी सज़ा देता है। नागरिक के कर्तव्य नागरिक कर्तव्य क्या होते हैं कि वो समाज में रहता है तो उसे केवल अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि उसे ऐसा सोचना चाहिए कि पूरे समाज का भला हो सके और किसी से भी बैर भाव नहीं रखना चाहिए उसे। राजनीतिक कर्तव्य हमारे कि जो हमें मत अगर मानो हमें वोट का जो है अधिकार मिला हुआ है तो हमें उसका अच्छे से यूज़ करना है। ऐसे अपने नेता को चुनना है जो समाज का भला कर सके। केवल इस आधार पे नहीं चुनना कि वो हमारे जाति का है तो उसे नेता बना देते हैं, वोट दे देते हैं। तो ये है हमारे राजनीतिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य होते हैं हमारे व्यक्ति की और देश की, समाज की प्रगति के लिए जो कार्य करते हैं लोग, उसे हम कहते हैं मौलिक कर्तव्य। अब जो हमारे मौलिक कर्तव्यों में 2 प्रमुख कर्तव्य होते हैं इन 5 में से, पहला है नैतिक कर्तव्य और दूसरा है कानूनी कर्तव्य। तो नैतिक कर्तव्य है हमारा, जैसे कि नैतिक कर्तव्य का मतलब होता है उन कर्तव्यों से है जिनके पीछे कोई भी कानूनी शक्ति नहीं है। मतलब कहा जाए तो जिनका उल्लंघन करने पर राज्य किसी भी कानून का सहारा नहीं लेता उसे दंड देने के लिए, और इसके पालन के लिए हम राज्य की जो है सहायता भी नहीं ले सकते हैं। नैतिक कर्तव्य का अगर उल्लंघन होता है तो कि हम सरकार से जाके कह दें कि हमारा उल्लंघन हुआ है, इसका उसे सजा दे सामने वाले को, ऐसा नहीं। ओके। अगर हम नैतिक कर्तव्यों का जो पालन है नहीं करते हैं तो समाज में हमें अच्छा नहीं माना जाता है। नैतिक कर्तव्य जैसे होते हैं हमारे सच बोलना और माता पिता की सेवा करना, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, ये जो है हमारे नैतिक कर्तव्य में आते हैं। ओके। और हमारे कानूनी कर्तव्य हैं जिन कर्तव्यों को मतलब कानून के दबाव में आकर किया जाए, और ऐसा इसलिए किया जाए कि अगर हमने नहीं करा इस कानून का पालन या फिर उल्लंघन करा तो इसके बदले में हमें दंड पाना पड़ेगा, दंड मिलेगा, सजा मिलेगी, इसलिए उसे कहते हैं हम कानूनी कर्तव्य। अब है हमारा आधुनिक नागरिक के कर्तव्य। ओके। कानूनी कर्तव्य है हमारा पहला। तो कानूनी कर्तव्य में आता है हमारा राजभक्त। ओके। राजभक्त में हमारा जैसे कि प्रत्येक नागरिक को राज्य के प्रति अपना वफादार रहना चाहिए, उसे ऐसे काम करने चाहिए जो उससे उसके राज्य का भला हो, साथ साथ उसका भी भला हो, और उसे राज्य के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, और राज्य के जो दुश्मन है मतलब उसके राज्य के जो दुश्मन है उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए। गुप्त भेद जो होते हैं मतलब सीक्रेट्स जो होते हैं वो बाहर किसी को नहीं बताना चाहिए, जो आतंकवादी वगैरह होते हैं। ऐसे अपराध के लिए जो है उन्हें सज़ा भी मिल सकती है, मृत्युदंड भी मिल सकती है अगर वो अपनी देश की चीज़ें मतलब जो सीक्रेट्स होते हैं जाके बाहर बताएँगे तो इनके लिए उन्हें सज़ा भी मिल सकती है। इसलिए जो है नागरिक को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे राज्य को हानि हो, साथ-साथ उसको भी हानि हो। एंड सेकंड है हमारा कानूनों का पालन। कानून समाज में जो है शांति व्यवस्था और सुखी जीवन की स्थापना करने के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए उनका सही तरीके से जो है हमें पालन करना चाहिए। नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि कानूनों का उल्लंघन ना करें, क्योंकि उल्लंघन करने से क्या ही मिलेगा उन्हें, उनका नुकसान होगा, उनका समाज अच्छा नहीं होगा। तीसरा है हमारा शासन अधिकारियों के साथ सहयोग। जैसे कि अपराधी की खोज करने में, शांति की स्थापना करने में, और जो ये महामारियाँ वगैरह फैलती हैं, इनकी रोकथाम में भी जो है अधिकारियों की सहायता करनी चाहिए। हमें अपने साथ जो पुलिस वाले होते हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, और मतलब जहाँ पे भी लगता है ना हमको वहाँ हेल्प करनी है तो वहाँ हमें अपनी तरफ से पूरा योगदान देना चाहिए हमें। और जनहित के लिए की जाने वाली सरकारी कार्यों में भी सहायता देनी चाहिए, जो जनता के लिए, जनता के हित के लिए काम करा जा रहा है तो। और जो जमाखोरी तथा भ्रष्टाचार करने वाले लोगों की सूचना सरकार को देनी चाहिए ताकि समाज में
एक शांति की स्थापना हो। भ्रष्टाचार जो है समाज को खोखला बना देता है, उससे केवल कुछ लोगों का ही भला होता है, ना कि सभी का। और न्यायालयों में सच्ची गवाही देनी चाहिए। जो लोग होते हैं ना, कहते हैं कि हम गीता पे हाथ रख के कसम खा रहे हैं कि हम सच बोलेंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हमें सच बोलना चाहिए। ओके। फोर्थ है हमारा करों की अदायगी। ओके। तो जो कर है वो राज्य का आधार है, क्योंकि हम टैक्स देते हैं तभी जो ये गवर्नमेंट वो होते हैं ना, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, इन्हें जब भी सैलरी मिलती है। और बिना धन के जो है कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती है, तो नॉर्मल सी बात है। सरकार का जो अधिकांश धन है वो कर से ही आता है, टैक्सेस से ही आता है। जो सरकार को जो हम टैक्सेस भरते हैं ना, सरकार का खर्चा उस टैक्स से ही चलता है। ओके। नागरिकों का ये कर्तव्य है कि जो राज्य उन्हें सेवा देता है उसके बदले में वो उनकी सहायता करें, अपनी तरफ से अपना योगदान दें। नागरिक करों को जो है समय पर भरें। ओके। और करों की चोरी ना करें। आई होप आप सब नहीं करते होगे आपके जो पेरेंट्स हैं। ओके। फिफ्थ है हमारा मताधिकार का उचित प्रयोग। ओके। तो प्रत्येक नागरिक को जो है अपने मत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उसे जनता को ध्यान में रखकर जो है योग्य व्यक्ति को ही अपना नेता बनाना चाहिए, उसे ही वोट देना चाहिए। मतदान में जो हम जाति, संप्रदाय और भ्रष्टाचार आदि की भावनाएं नहीं अपनानी चाहिए। और नहीं तो जो शासन जो होता है वो जो अयोग्य होते हैं, भ्रष्टाचारी व्यक्ति होते हैं, उनके हाथ में चला जाता है। ओके। अगर हम ये देखते रहें कि जो हमारी कास्ट का है या फिर ये हमारे जानकार का है, हम इनको वोट देते हैं तो ये आगे चल के हमको सपोर्ट करेगा, सो ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार उन्हें सीट मिल जाती है तो उन्हें नहीं दिखता कुछ कि हाँ आपने उनकी हेल्प करी थी, उन्हें वोट दिया था। ओके। एंड सिक्स्थ है हमारा सेना में भर्ती होना। सेना में भर्ती होना मतलब सेना में भर्ती होकर भी जो है हम नागरिक देश की रक्षा कर सकते हैं। ये भी मतलब एक तरीके से हेल्प ही हुई ना हमारी, कि हम अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, अपने देश के नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं। और आपातकाल में केवल सेना ही जो है देश की रक्षा नहीं कर सकती, मतलब जो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइक, तो केवल ऐसा थोड़ी है कि जो बॉर्डर पे फौजी वगैरह खड़े होते हैं, जो ये पुलिस वाले होते हैं, यही सिर्फ देश की रक्षा करें। हम भी तो इसी देश में रहते हैं, इसी देश के नागरिक हैं, तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है। साधारण नागरिकों को भी सैनिक शिक्षा जो है लेनी चाहिए, जिससे कि जो है ज़रूरत पड़ने पर हम जो है अपनी सुरक्षा कर सकें। सातवां है हमारा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। वो देश की सामाजिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, जैसे कि रेल हुई हमारी, रेलगाड़ी, डाक तार और जो तेल के कुएँ होते हैं, पेट्रोल पंप आदि को नष्ट हो जाने से बचाना चाहिए। जो होता है बहुत लोग जो नारे वगैरह करते हैं और उन्हें अपनी बातें मनवानी होती हैं सरकार से, तो वो क्या कहते हैं, ट्रेनों में आग लगाते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं, गाड़ियाँ वगैरह जला देते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका भुगतान तो उन्हें ही करना है, सरकार जो है टैक्स बढ़ा देगी। आखिर में पैसा तो जो है उनसे ही लिया जा रहा है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता तोड़-फोड़ करने से। अपनी बातों को सही तरीके से सरकार को बताना चाहिए हमें, ताकि सरकार जो है शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान निकाले। ओके? और सही तरीके से हमें सरकार को सूचना देनी चाहिए कि हाँ, मतलब ये प्रॉब्लम्स हैं, हमें इसका समाधान करें, सॉल्यूशन करें। ओके? अब हमारे नैतिक कर्तव्य, तो नैतिक कर्तव्य में है हमारा अच्छा आदमी बनना। ओके। जैसे अच्छा आदमी बनना, एक अच्छे नागरिक को जो ही है अच्छा आदमी माना जाता है, उसे सदा मतलब इंसान को हमेशा सच सच बोलना चाहिए। झूठे इंसान पे कोई भी विश्वास नहीं करता। आई होप आप सब भी नहीं करते होंगे, राइट? उसे सदैव ही जो है मतलब सॉरी उसे हमेशा ही ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए। टैक्स चोरी नहीं करनी चाहिए, टाइम पे टैक्स भरने चाहिए। और अपने व्यवसाय में, जैसे अगर हम लोग कोई व्यवसाय कर रहे हैं, ओके, तो उसमें जो है हमें मिलावट नहीं करनी चाहिए। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, जो परचूनी की दुकान वाले होते हैं, वो चीज़ों में मिलावट कर देते हैं। गेहूँ जो दाल होती है ना, उसमें पानी मिला देते हैं, थोड़ी सीले-सीले से हो जाते हैं, तो उनका वेट जो है बढ़ जाता है। तो इसे ही कहते हैं मिलावट। तो उससे क्या है ना, दाल का वज़न बढ़ जाता है, तो उन्हें फ़ायदा होता है, बट हमारा तो नुकसान ही होता है ना, इसीलिए। ओके।
हमें अच्छा आदमी बनना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, अपनी धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, मिलावट तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ओके। अब है अपने प्रति कर्तव्य। व्यक्ति के जो हैं अपने प्रति भी बहुत से कर्तव्य होते हैं। व्यक्ति को अपने अच्छे के लिए सोचना चाहिए, अपने विकास को ध्यान में रखना चाहिए, उसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और स्वास्थ्य का भी जो है अपना ध्यान रखना चाहिए। उसे शारीरिक, मानसिक रूप से पूरी तरह जो है ठीक होना चाहिए। तभी जो है वो देश का भी सहयोग कर सकेगा और अपना भी ख्याल रख सकेगा। ओके। तीसरा है हमारा परिवार के प्रति कर्तव्य। जिस तरह से व्यक्ति के अपने प्रति कर्तव्य होते हैं ताकि वो अपना विकास कर सके और समाज की भी सेवा कर सके, उसी तरह जो है व्यक्ति के अपने परिवार के प्रति भी कर्तव्य होते हैं, दूसरे सदस्यों के प्रति भी कर्तव्य होते हैं। उसे चाहिए कि वो अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को भी जो है विकास के समान अवसर दे सके, उसे प्रशंसापूर्वक रहने का अवसर दे, मतलब अच्छे से उन्हें रखे, उनकी केयर करे। ओके। अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, उसे परिवार के कुछ अच्छे रीति रिवाजों को मानना चाहिए और बुरे रीति रिवाज जो हैं उन्हें निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे पहले होता था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, बाहर नहीं भेजना है, तो इस चीज़ को जैसे ख़त्म किया गया है और जो कम एजेस में लड़कियों की शादी वगैरह कर देते थे, तो आई होप शायद से ना ये लड़कियों पे होते आ रहे हैं, जितने भी अत्याचार है ना सारे लड़कियों पे ही होते हैं, लड़कों पे कुछ नहीं। बट नहीं, ऐसा नहीं है, उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, लड़कों को भी। ओके। अब हमारा पड़ोसी के प्रति कर्तव्य। प्रत्येक नागरिक का जो है अपने पड़ोसी के प्रति भी कर्तव्य होता है। नागरिकों को अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सहन शक्ति भी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि पड़ोसियों में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। उसे अपने पड़ोसी के साथ जो है सुख दुख में सहयोग देना चाहिए। अपने घर का कूड़ा पड़ोसी के घर में नहीं फेंकना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। बहुत लड़ाइयाँ होती हैं इस मामले में, तो हमारे यहाँ पे भी होती हैं। ओके। आप तो नहीं फेंकते ना? बिल्कुल भी नहीं। और छोटी छोटी बातों को लेकर जो है अपने पड़ोसी से किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, बट हो ही जाते हैं, क्या करें। सहन शक्ति नहीं है ना, बट यही सहन शक्ति हमें लानी है, क्योंकि हमें अच्छा नागरिक बनना है, ये हमारा कर्तव्य है पड़ोसी के प्रति। ओके। ग्राम नगर के प्रति कर्तव्य। अब जैसे कि अपने निवास स्थान को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, गांव में सफाई और स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए और सहायता भी करनी चाहिए लोगों को, कि हाँ एक व्यक्ति अगर साफ सफाई कर रहा है तो हमें भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सफाई करता जा रहा है तो दूसरा गंदगी मचाए जा रहा है, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। सबको मिलके साथ काम करना चाहिए। गलियों में, सड़कों में जो कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए हमें। पंचायत या जो न्यायपालिका के कार्यों में हमें सहयोग देना चाहिए, जिस सेवा के लिए वह योग्य हो, मतलब जिस सेवा, जो चीज़ मतलब हम कर सकते हैं, जितना योगदान हम अपनी तरफ से दे सकते हैं उतना तो हमें एटलीस्ट करना ही चाहिए, निस्वार्थ भाव से, वो भी। सिक्स्थ है हमारा देश के प्रति कर्तव्य। अपने देश के प्रति भी हमारे कई कर्तव्य हैं, जैसे देश, प्रांत, नगर, ग्राम, परिवार से भी ऊपर। सिक्स्थ है हमारा देश के प्रति कर्तव्य। अपने देश के प्रति भी जो है हमारे बहुत से कर्तव्य होते हैं। जो हमारा देश है वो हमारे प्रांत, नगर, ग्राम और परिवार से भी ऊपर होना चाहिए। अगर देश स्वतंत्र रहेगा तो ही जो नागरिक है वो सुखी जीवन जी सकेगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है इसके हम शांति से जी सकें। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए जो है बलिदान दे, मतलब तैयार रहे हमेशा सैक्रिफाइस करने के लिए, कि हाँ मेरी यहाँ ज़रूरत है तो मैं अपना पूरा फुल सपोर्ट देता हूँ अपने देश को। ओके। अब है हमारा अधिकारों और कर्तव्यों में संबंध। अधिकार के साथ जो हमारे कर्तव्य हैं वो भी जुड़े हुए होते हैं। फर्स्ट है हमारा, प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है। जब हम समाज से जो है किसी भी अधिकार की मांग करते हैं तो कर्तव्य के रूप में जो है हमें उसका मूल्य, जो कीमत है, चुकानी पड़ती है। कर्तव्यों का पालन किए बिना अगर अधिकार का दावा करना वैसा ही होता है जैसे हम
बिना मतलब दाम दिए बाजार से चीज लेने का प्रयत्न करते हैं। जैसे पैसे तो हमने दिए नहीं बट हमें चीज चाहिए, तो लाइक ये वैसा ही है कि अधिकार तो चाहिए हमें बट हम कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, बट ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, अगर हमें जीवित रहने, संपत्ति रखने या भाषण देने की स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए, तो हमारा ये भी जो है कर्तव्य बनता है कि हम दूसरों को जिंदा रहने, उनकी संपत्ति नष्ट ना करें और अपशब्द ना कहें। जो अधिकार एक व्यक्ति को प्राप्त है वही जो है दूसरे व्यक्ति को भी प्राप्त होने चाहिए। जब समाज में एक वर्ग ये समझने लगता है कि उसे अधिकार तो हैं पर कर्तव्य नहीं, और दूसरे वर्ग के केवल कर्तव्य हैं पर अधिकार नहीं, तब जो है जो शक्तिशाली वर्ग होता है ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो छोटे लोगों का शोषण करने लगते हैं कि हमारे पास अधिकार है बट हम कर्तव्य का पालन तो नहीं करेंगे, ऐसे ही। बट इससे जो है समाज में बहुत ही अशांति फैलती है और केवल जो अमीर लोग होते हैं ना उनका ही फायदा होता है। और ज़मींदार जो होते हैं किसानों का शोषण करते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं गरीबों का शोषण करते हैं, उन्हें उनसे काम तो ले लेते हैं बट उन्हें पैसे नहीं देते। ओके, इससे समाज में दुख और अशांति फैलती है। प्रजातंत्र तथा समाजवाद ऐसी ही जो विषमताओं को मिटाने के लिए विकसित हुआ है, जो हमारा प्रजातंत्र और समाजवाद है। ओके, दूसरा है हमारा प्रत्येक अधिकार का एक नैतिक कर्तव्य भी है। अधिकार समाज की ही देन है, इसलिए व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो उसका प्रयोग समाज के हित के लिए करे, ना कि सिर्फ खुद का फायदा देखे। ओके, नागरिक को भाषण, प्रकाशन और घूमने फिरने की और व्यापार आदि की स्वतंत्रता दी गई है, पर उसका ये कर्तव्य भी है वो जो है उसका गलत इस्तेमाल ना करे। ओके, अधिकारों के उचित प्रयोग से जो है व्यक्ति अपना निजी हित के साथ अपना भला कर सकता है और खुद को सुरक्षित भी कर सकता है। ओके, तीसरा है हमारा अधिकार एक कानूनी कर्तव्य भी है। कुछ अधिकारों का प्रयोग कानूनी तौर से अनिवार्य भी कहा जा सकता है, जैसे कि जो हम वोट का अधिकार है हमारा, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, अवकाश प्राप्त करने का अधिकार है, मतलब हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं उसका भी हमें अधिकार दिया गया है, व्यापार कर सकते हैं हम। ओके, ये अधिकार हमारे जो है कानूनी कर्तव्य हैं। राज्य अधिकारों की रक्षा करता है, तो नागरिक का कर्तव्य राजभक्त रहना है। ओके, जैसे कि जो राज्य है हमें लोगों के जीवन को, स्वतंत्रता को तथा संपत्ति आदि के जो अधिकार की रक्षा करता है, इसलिए नागरिक का कर्तव्य है कि वो राज्य को जो है टैक्स दें और टैक्स की चोरी ना करें, उसके कानूनों का पालन करें और सुरक्षा के लिए सैनिक शिक्षा भी प्राप्त करें, क्योंकि सिर्फ जो पुलिस वाले होते हैं, जो जो हमारे सैनिक होते हैं, उनका ही कर्तव्य नहीं है वो रक्षा करें, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, आखिर हम भी उस देश के वासी हैं और बहुत कुछ मिलता है हमें इस देश से। ओके, पांचवा है हमारा अधिकारों तथा कर्तव्यों का एक लक्ष्य। अधिकार तथा कर्तव्यों का एक ही लक्ष्य होता है, व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाना। अधिकार जो मिलते हैं हमें, उससे हम अपना विकास कर सकते हैं, और कर्तव्य हम दूसरों को भी विकास करने दें उनका। समाज व्यक्ति को अधिकार इसलिए देता है ताकि वो अपनी उन्नति कर सके और अपने जीवन का विकास कर सके, और जो कर्तव्य है उसको लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करता है। ओके, तो इसका हमारा निष्कर्ष निकल के आता है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हमें अधिकार मिले हैं तो ये ऑब्वियस है कि हमें उनके जो हमारे जो कर्तव्य हमें उनका पालन भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट मी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। टेक केयर, बाय।